मॉर्निंग को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है दोस्त। क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में इसको और एक अलग तरीका से चरितार्थ किया गया है। क्योंकि मॉर्निंग में उठना, आप हम लोग सब गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में रहते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि गांव में जैसे ही चिड़िया की चिड़चिड़ाहट से, है ना, वहां पे कॉक जो रखा रहता है पहले के समय में, है ना, मुर्गे की आवाज से, सुबह 5 बजे की आवाज से वो लोगों को जगा देता था। तो मॉर्निंग, रियली मैं दिल से बोलूं आप सब लोगों को, तो एक इस सेशन का उद्देश्य है कि आप सभी इंजॉय के लिए आए। यहाँ किसी को बोरिंग हो के, किसी को झुलझुलाहट के साथ, हमारा उद्देश्य है आपको खुशी देना। आपके अंदर, आपके उत्साह को, आपके उमंग को तोड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है दोस्त। हमारा उद्देश्य है आपके अंदर उत्साह रहे, आपके अंदर सिकन न रहे। एक इंजॉय पूर्ण हम इस सेशन को हम अटेंड करें। इस सेशन को अटेंड करने में मजा आना चाहिए। क्योंकि ये उत्साह तो आप सभी लोग, मॉर्निंग का बड़ा ही महत्व है। क्योंकि आपको, आप लोग सब देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जितने भी जो लोग महापुरुष बने, है ना, जो लोग आज बिलेनियर बने हैं, उस सब व्यक्तियों ने मॉर्निंग में ही उठ के सारे क्रियाकलाप अपने करते हैं। क्योंकि माइंड सेट करने के लिए, माइंड को, अपने आप को एक एनर्जी देने के लिए, सुबह का वक्त एक ऐसा वक्त है जिस समय लोग शांत रहते हैं, पूरे मानकर चलो भीड़ भाड़ नहीं आया रहता है, तो क्राउड जो है, जो साउंड है, जो आवाज है, वो सब दूर रहता है। तो ये मॉर्निंग का बहुत बड़ा महत्व है दोस्त। जो व्यक्ति अपने आप को जितना जल्दी उठ के अपने लाइफ के अंदर, चाहे कुछ भी करिए आप चाहे कुछ भी करिए, मॉर्निंग में जो आदत बन गया उठने का ना, वो फिर आपको कहाँ ले जाएगा आपको खुद को एहसास नहीं रहेगा। आज सिंगल 2 महीने का काम है। हमने नवंबर और दिसंबर, 2 महीने इस मॉर्निंग सेशन में हम लोग आना चालू किए हैं। ये सिंगल 2 महीने का है। सोच कर देखिए कि ऐसी अगर हम साल भर कर दिए तो आपके अंदर कौन सी आदत आप जो है जनरेट कर लेंगे। सबसे पहली आदत तो ये जनरेट कर लेंगे मॉर्निंग में उठने का। और मॉर्निंग में एक बढ़िया, है ना, संगोष्ठी में, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म में, एक बढ़िया कम्युनिटी में एक साथ हमारे माइंड को सेट करने के लिए, एक माइंड को नया चीज देने के लिए, उस जगह पे अगर हम कनेक्ट हो पाए तो और सोच कर देखिए कि आपका माइंड कहाँ जाएगा। मतलब हम माइंड को क्या चीज दे रहे हैं। हर चीज का एक साइंस है मेरे भाई, हर चीज का एक साइंस है, आप लोग को बताना चाहूंगा। मतलब आप मॉर्निंग में, सुबह, रात में जिस चीज को आप सोच के सोते हैं वही चीज आपके साथ सुबह होता है। और एक अच्छा पॉजिटिव के साथ अगर मैं रात का, है ना, नींद अगर मैं लिया हूं, रात को मैं जब सोने के समय जिस चीज को मैंने याद किया है, और वही चीज अगर आपको मॉर्निंग में अगर मिल जाए, तो आप सोच कर देखिए कि आप अपने जीवन के एक बदलाव की एक संकेत दे रहे हैं, एक बदलाव पे आप आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा चीज है। क्योंकि बदलाव हर इंसान चाहता है, लेकिन वहां तक पहुंच पाने में थोड़ा कहीं न कहीं हमारा जो है कमी जो रह जाता है, वो ये मॉर्निंग का सेशन, ये मॉर्निंग का है ना, माइंड ब्लास्टिंग जो प्लानिंग है, ये वहां तक ले जा सकता है। क्या होता है, प्रोग्रामिंग होता है। आप कंप्यूटर को देखेंगे, आप लैपटॉप को देखेंगे, वो जब घूमते रहता है, तो ये सेम हमारा माइंड का काम है। माइंड को हम जिस तरीके से प्रोग्रामिंग करेंगे उस तरीके से माइंड हमारा काम करेगा। तो सबसे बड़ा चीज होता है, मतलब आप 1 घंटे के अंदर 60,000 विचार आते हैं माइंड के अंदर, सोच कर देखिए। अब उसको मैं कैसे कंट्रोल में कर पाऊं। और जिसने कंट्रोल में कर रखा है, जो कंट्रोल अगर कर पाया, तो मान कर चलिए माइंड इतना बड़ा चीज है। आज हमको अपने ऊपर काम करने की ज्यादा जरूरत है। अगर मैं किसी चीज में अगर नहीं पहुंच पा रहा हूं, या किसी चीज को मैं अंजाम तक नहीं दे पा रहा हूं, तो हमको एनालिसिस करने की जरूरत है। क्या मैं उसको रियल में सही तरीके से, जिस तरीके से मेरे को कर पाना था, मैंने कर पाया। मतलब एनालिसिस का बहुत बड़ा रूपरेखा है मेरे दोस्त। हमको अपने काम का, दिन भर अगर हम काम किए, है ना, रात में सोने के समय मैंने क्या क्या वर्क किया, इसको हमको डायरी में मेंशन करने की जरूरत है। आज एक हर बिजनेसमैन, जब मानकर चलो शाम को जब क्लोज करता है, शॉप को क्लोज करता है, ऑफिस को क्लोज करता है, तो वो व्यक्ति दिन भर का हिसाब लिखता है कि कितना आवक जावक हुआ, आज हमने कितना का धंधा किया, कितना मेरा आउटपुट रहा, कितना मेरा आय व्यय हुआ, कितना मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ, कितना मेरे एक्सपेंसेस हुआ। ये सारा सब चीजें हैं। हम क्या है, सुबह से शाम हो जाता है, लेकिन हमारी दिन भर की दिनचर्या में हमने क्या क्या किया,
उसका थोड़ा सा एनालिसिस अगर हम करना चालू कर दें, तो सोच कर देखिए कि आप कितना बड़ा चीज है जिसको आप अपने लाइफ के अंदर, बहुत छोटा चीज है, बहुत छोटा चीज है, बड़ा विचार तो रखना है, लेकिन इतिहास कब रचाता है मेरे भाई? इतिहास तब बनता है जब छोटे चीजों को हम एनालिसिस करना चालू कर दें, छोटे चीजों पे हम ध्यान देना चालू कर दें। जिस चीज को हम ध्यान नहीं देते हैं, उसी चीज को, उसी जगह को हमको ध्यान देने की जरूरत है। छोटा चीज है जिसको हम माइंड नहीं करते, हम माइंड नहीं करते, लेकिन हमारे लोग, हमारे आसपास के माहौल में रहने वाले लोग उसको माइंड करते हैं। छोटा छोटा चीज है जिसको अगर हम अपना सुधार चालू कर दें, तो एक बहुत बड़ा सुधार, बोलने की जरूरत नहीं है आपको, आप ऑटोमेटिक कर लेंगे। ये वो चीजें हैं। माइंड को वो सारा चीज दीजिए। मैं दिल से आपको बोल रहा हूं, माइंड ही है जो दुनिया में राज करता है। आज अगर मैं कोई चीज को अगर अंजाम तक नहीं दे पा रहा हूं, तो मेरे माइंड के अंदर उस चीज को मैं फिट नहीं कर पा रहा हूं, उस उसके सॉफ्टवेयर में, है ना, वो चीज नहीं डाल पा रहा हूं जिससे मैं लोगों को आउटपुट दे पाऊं, या मैं वो विचार जितने शार्पनेस के साथ वो विचार होनी चाहिए। आज बार बार आप लोगों को मैं बोलता हूं मेरे दोस्त, आज अमेरिका जैसा कंट्री सिर्फ अपने माइंड में काम करके आज विश्व में राज कर रहा है, वर्ल्ड वाइड राज कर रहा है। तो हमको सबसे ज्यादा अपने माइंड में काम करने की जरूरत है, अपने दिमाग के अंदर काम करने की जरूरत है, अपने मन को स्थायी रखने की जरूरत है। क्योंकि कभी भी अगर आपको लगता है कि कुछ ज्यादा परेशानी में है, ज्यादा कुछ ऐसा है, या टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है, या मन के अंदर चंचल है, मन के अंदर कुछ द्वंद है, शांत आप एकदम अपने रूम में चले जाइए, आधा घंटा अपने आप को दीजिए, पूरा बंद कर लीजिए, कोई रूम के अंदर नहीं रहना चाहिए, कोई रूम के अंदर नहीं रहना चाहिए। आधा घंटा कस के अपने माइंड को दीजिए, शांत हो जाइए पूरा बिल्कुल। क्योंकि माइंड के अंदर ना ज्यादा द्वंद जो है ना, वो हमको वहां तक नहीं ले जा सकता। कुछ में मन बोल देता है मैं इसको कर लूं, कुछ में मन बोल देता है मैं इसको कर लूं। मन चंचल है, और यही कारण है कि हम सिंगल माइंड नहीं हो पाते, और जिस चीज को हम करना चाहते हैं उस चीज को नहीं कर पाते। इंसान के अंदर इतनी शक्ति है ना, आपको बता दूं, इतनी पराकाष्ठा के साथ शक्ति है, जिस शक्ति का अगर वो इंसान अपने माइंड का 1% भी, 1% भी जिसने उपयोग किया है, आज विश्व में राज कर रहा है, विश्व में राज कर रहा है। बुक के अंदर बोला जाता है ना, 97%, 97% लोग अपने माइंड का उपयोग नहीं कर पाते। 3% लोग हैं जो अपने माइंड का उपयोग कर पाते हैं, और उस माइंड का इस्तेमाल करके आज विश्व के अंदर राज कर रहे हैं। ये उस बुक के अंदर बोला गया है, सफल सेलिंग का मनोविज्ञान, ब्रायन ट्रेसी की बुक है, साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, सफल सेलिंग का मनोविज्ञान। उसके अंदर बोला गया है कि 97% लोग, ब्रायन ट्रेसी बहुत बड़ा राइटर है अमेरिका का, उसने बोला है 3% लोग ही अपने माइंड का उपयोग कर पाते हैं, 97% लोग अपने दिमाग का उपयोग नहीं कर पाते। मतलब उपयोग करते हैं, लेकिन जितनी तरीका से उसको बजाना चाहिए, जितने तरीका से उसके अंदर वर्क करना चाहिए, वो चीज नहीं कर पाते। हम इतना उलझ जाते हैं छोटे चीजों में, छोटे, किसी ने, हम अभी बाहर निकले और किसी ने बोल दिया, हम उसके बारे में सोचना चालू कर देते हैं। माइंड कैसे काम करता है पता है? सपोज मैं घर में गया, अभी घर में मेरा कुछ दो शब्द हो गया बच्चे के साथ, माइंड वहां चला जाता है, अरे मैंने इसको बोल दिया, मैंने इसको बोल दिया। अब सोच कर देखिए, मतलब माइंड पे हमको कितना काम करने की जरूरत है। हमको लगता है कि हम बहुत साधारण सी बात बोले हैं, लेकिन वो दिन भर आपके दिमाग में वही गूंजते रहता है, अरे मैंने इसको ऐसा बोल दिया। यहां से निकले, हमने ऑफिस में गए, यहां से निकले, हमने बाइक को पकड़ा, बाइक अगर स्टार्ट नहीं हुआ, तो हम बाइक के पीछे हम आवाज करना चालू कर दिए, अरे यार, तो उसमें माइंड चलना चालू हो गया। तो छोटा छोटा चीज है जिसपे हमको ध्यान नहीं देना है, उसको डिलीगेट करना है, उसको अपने माइंड के अंदर रखना ही नहीं है। जो मेरा मेन फोकस है ना, उसमें हमको अपने माइंड को रखना है। माइंड बहुत बड़ा चीज है मेरे दोस्त। आज जिसने ना अपने माइंड का उपयोग किया है, वही व्यक्ति तो आज राज कर रहे हैं। हम क्यों इस चीज को नहीं समझ पाते? इसको हमको समझने की जरूरत है। और जितनी जल्दी 2025 हमारा समय आ चुका है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, 100 करोड़ का व्यापार करके 10 करोड़ के इनकम तक हमको पहुंचना है। क्या होता है ना, जब कोई चीज आता है, जब कोई चीज आता है, तो उसका स्वाद लेने का जो आनंद है, आप जब खुद लेंगे, तब उस चीज का एहसास होगा, तब उस चीज का एहसास होगा। तो ये है, वो कब आएगा? जब आप माइंड पे अपना काम करेंगे।
आप माइंड पे काम करेंगे। किसी से अगर आप मिल रहे हैं तो वो व्यक्ति आपसे प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस व्यक्ति ने क्या बोला, ये सब वॉच करने की जरूरत है। मैंने मिल लिया, बोल दिया, हाँ बोल दिया, ना बोल दिया, चले गए, नहीं, वैसा नहीं करना है। वो उस शब्द को मेरे लिए क्या बोला, मैं जब उसको क्वेश्चन किया तो उसने मेरे को क्या बोला, क्या उसके साइड से रिप्लाई आया, कितना मेरे को उसने आके, कितना मेरा वहां पे वजन बना, वॉच करने की जरूरत है मेरे दोस्त। ये वॉच करने की जरूरत है। चीज बहुत छोटी छोटी है। हम यूं ही बैठ के, यूं ही उस जगह से बैठ के निकल जाते हैं। किसी के पास आप बैठ रहे हैं तो कैसे बैठना है, ये आपको एहसास होने की जरूरत है। ये सब चीज में काम करने की जरूरत है। किसी से बात मैं कर रहा हूं तो मेरे को, मेरे बातचीत में क्या लहजा होनी चाहिए, कैसे उस व्यक्ति को मैं अपना बना पाऊं। तो ये सारा जो प्रोग्रामिंग होता है माइंड पे होता है। आप माइंड के अंदर जितना काम करेंगे, आज या मैं बोल दूं कि मैं जिस जगह पे बैठा हूं या जिस जहां पे आप लोग अभी आज विद्यमान है या जहां तक आप लोग पहुंचे हैं, तो ये माइंड का काम है। जितना आपके दिमाग ने सोच पाया, वहां तक, उस लेवल का जो आपने व्यापार कर पाया और वहां तक आपने पहुंच पाया है। जिस व्यक्ति ने अपने माइंड पे काम किया है ना, उस व्यक्ति ने आज हजारों में खेल रहा है, वो व्यक्ति आज करोड़ों में खेल रहा है, और उसने अपने माइंड का सदुपयोग कर पाया है। क्यों बोला जाता है कि आपको, जब वो व्यक्ति ऐसा कर रहा था तो आपका दिमाग में काम करना था ना, आप क्यों नहीं सोच पाए, क्यों हम ऐसा बोलते हैं? तो माइंड पे काम करने की जरूरत है। 2025 रियली बोल रहा हूं, है ना, एक एक व्यक्ति को बोल रहा हूं, और एक एक व्यक्ति, यकीन मानिए, 100 करोड़ का व्यापार करके 10 करोड़ रुपया आने वाली इस 5 साल में, है ना, आप लोग लेके जाएंगे, इसकी गारंटी है। क्योंकि वो प्लानिंग हुआ है। अब उसको हम किस तरीके से अपने माइंड के अंदर फिट कर पाते हैं, वो आपके दिमाग में काम करेगा भाई। आपको लगता है तुरंत आप सोचे हाँ मेरे कमाना है, फिर सोच लिए नहीं यार ये तो नहीं होगा। तो हमने माइंड को क्या चीज दे पाया? एक माइंड ने बोला हो पाएगा, दूसरा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, बोल रहा है कि नहीं हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड बोला हो पाएगा, दूसरा माइंड बोल रहा है नहीं हो पाएगा। तो आपने तुरंत आदेश कर दिया नहीं हो पाएगा, आपने तुरंत आदेश कर दिया। तो ये बहुत बड़ा चीज है। आज दुनिया में बड़ा व्यक्ति बना है ना, और लोग बने हैं तो माइंड का ही इस्तेमाल करके बना है। आज हम किसी भी चीज का प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई अगर हम घर बना रहे हैं तो घर में हम लोग माइंड माइंड लगाते हैं कि हाँ, मतलब मेरा ये स्ट्रक्चर है ना, इतने तक का पिंथ लेवल में लग जाएगा, इतना तक का ढलाई में लग जाएगा, और इतने में फाइनल में लगेगा। तो हमारा माइंड से सेटअप है। हमको सबसे ज्यादा, अगर आज की प्लेटफॉर्म में अगर मैं बोलूंगा, आज के युग में अगर मैं बोलूंगा, प्रचार प्रसार के युग में अगर मैं बोलूंगा, 21वीं सदी के व्यवसाय के अगर युग में मैं बोलना चाहूंगा, तो जिस जिसने माइंड पे काम किया है ना, वो सारे व्यक्ति उस ऊंचाई को छुआ यार भाई। इतना याद रख लीजिए। हमको बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप आउटर काम करते हो ना, उतने कहीं ज्यादा आपको अपने दिमाग के ऊपर काम करने की जरूरत है। क्यों? आज मानकर चलो, आज अमेरिका में इतने राइटर ज्यादा हुए होंगे, हमारे इंडिया में नहीं बोलना चाहिए मेरे को, लेकिन इंडिया में अगर मैं गिनूं तो चुटकी में गिन दूंगा मैं, चुटकी में गिन दूंगा मैं, जितने मेरे यहाँ स्पीकर है उनको अभी गिन दूंगा मैं। गिन के 25-30 लोग हैं जो अभी थोड़ा ठीक ठाक में है, मानकर चलो। इंडिया और अगर अमेरिका की मैं बात करूं तो 100 राइटर ऐसे हैं। जितना मैं 25 लोगों के यहाँ को जानता हूं, उतने 25 राइटर मैं अमेरिका का नाम बता दूंगा आपको। तो उन लोगों ने माइंड पे काम किया है मेरे भाई। अभी तो हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया के अंदर चालू हुआ है लोगों को माइंड में काम करना। माइंड में भी काम करना चालू किए वो लोग, समय से पहले माइंड के ऊपर काम किए हैं, और आज हिंदुस्तान के अंदर राज कर रहे हैं, मतलब विश्व के अंदर राज कर रहे हैं। आज हम किसके प्लानिंग को आज यहाँ पे करते हैं? आज वो लोग बकायदा हमारे सरकार से परमिशन लेता है कि मेरे को इस सॉफ्टवेयर का, मेरे को इस जगह पे, मेरे को जगह चाहिए, इसकी फैक्ट्री लगाना है। उनके साथ हमारा टाई अप होता है। माइंड उसका, जगह हमारा, दिमाग उसका। तो उसने दिमाग में काम किया है ना, इसको सोचना है मेरे भाई। क्यों आज कोई व्यक्ति इतना आगे है? क्यों हमसे कोई व्यक्ति आगे चल रहा है? इसलिए आगे चल रहा है क्योंकि उसने माइंड पे काम किया, अपने दिमाग के अंदर काम किया है। और इस दिमाग को हमको खोल के रखना है और दिमाग के अंदर काम करना है। देख लेना आपका भी, है ना, 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 9 महीने के अंदर लोग खुद आपको बोलना चालू कर देगा, जहां मेरे जमता है मेरे को वहां बैठना है। हमको एक्चुअल क्या होता है ना, हम अपने आप का जिस दिन
महत्व आप समझ जाओगे कि मेरे को कहाँ समय देना और कहाँ समय नहीं देना है, आपके अंदर ऑटोमेटिक वो चेंजेस आना चालू हो जाएगा। जो आपका समय अगर ज्यादा खाता है, जो आपका समय ज्यादा अगर व्यस्त करता है, जो आपके समय को ज्यादा डिलीगेट करता है, उसको डिलीगेट कर देना है आपको। किसी जगह पे बैठ के, वो व्यक्ति बैठता है जिसके पास टाइम नहीं है, आपको दिल से बता दे रहा हूं मैं। वो व्यक्ति किसी के पास जहां जबरदस्ती टाइम नहीं है वहां टाइम पास करने बैठता है, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास टाइम है। हमको उस सारे जगह पे नहीं बैठना है जहां से हमको है ना हमारा बेनिफिट ना हो, जो हमारे लिए काम का ना हो। बैठना ही नहीं है उस जगह पे, न उस जगह पे खड़ा नहीं होना है। हमको पूरे उस जगह पे जहां मेरे, नहीं तो हम क्या है, ठीक है मैं अभी कहाँ जाऊंगा यार। तो आप अपने ही टाइम को डिसाइड नहीं कर पाए हैं हम, कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, किसके साथ मिलना है। ये सारा चीजें डिसाइडेड होना चाहिए मेरे भाई। तब आप देखो अपने माइंड के ऊपर कैसे आप काम करेंगे। जहां नहीं जरूरत है वहां बैठना ही नहीं है, जहां आपको बैठना है वहां बैठना है। तो माइंड पे काम करने की जरूरत है। आप सभी को, है ना, पुनः मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सुबह जूम में जुड़े रहते हैं, बने रहते हैं, और अपने दिमाग पे काम करें। और जो हमारा जो स्लोगन है, जो हम आज 50 कस्टमर हम बना के चलने के लिए, क्योंकि ये यकीनन मानिए, हमको नीड मतलब हमको जो बेस पे है, जो बेसिक जो काम है, उस बेसिक काम को करने की जरूरत है। क्योंकि बेसिक काम आदमी को मजबूत बनाता है, बेसिक काम मजबूत बनाता है। मैं बेसिक काम को नहीं करूंगा तो आपको 60 साल में करना पड़ेगा, ये यकीन मानिए। मैं अगर रिटायरमेंट की अगर अपनी व्यवस्था नहीं बनाऊंगा, आज अगर जिस उम्र में आप हैं, आप अगर रिटायरमेंट की व्यवस्था आज नहीं बनाएंगे तो कल बनाना पड़ेगा, लेकिन बनाना आप ही को है। दिस इज पेरेंट, मैं पेरेंट हूं। मतलब मैं अगर अपने परिवार का अगर बुजुर्ग हूं, मैं अपने परिवार का अगर अपने आप को अगर पेरेंट मानता हूं, अगर मैं अपने आप को परिवार को चलाने का अगर एक व्यक्ति मानता हूं, तो आज जिस काम को आप नहीं किए हो तो कल 2 साल बाद जाके आप ही को करना पड़ेगा। ये स्वीकार कर लीजिए भाई, ये स्वीकार कर लीजिए। और फाइनेंशियल अगर रिटायरमेंट आपको होना है तो उस चीज को तो आपको करना ही पड़ेगा। जो नॉर्मल जो चीजों की जरूरत है, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ जो जो रिटायरमेंट में लेते हैं, ऐसा एक रिटायरमेंट का एक आप यहाँ पे एक मान लीजिए कि मैं इस इंडस्ट्री के माध्यम से 4 करोड़ में 5 करोड़ में, है ना, रिटायरमेंट में अपना यहाँ से लूंगा उस 5 साल के अंदर। तो एक ऐसा 5 साल के अंदर के इसको प्रोजेक्ट बना के आपको करने की जरूरत है। तो जो चीज हम माइंड में देंगे उसके हिसाब से माइंड आपका काम करेगा, वैसे लोगों से आपको मिलाएगा, वैसे कम्युनिटी में आपको शामिल करेगा। आपको लगता है कि नहीं, मैं अपना जहां समय आप गुजारेंगे तो फिर आप ऐसे लोगों से मिलेंगे। तो इसमें हमको काम करने की जरूरत है। तो एक बेहतर तरीके से जो एक रिटायरमेंट का जो लोग प्लान करते हैं, आप देखेंगे, है ना, रिटायरमेंट का प्लान एक व्यक्ति 60 साल में करता है। आप आज से यहां से 5 साल के अंदर आप रिटायरमेंट का प्लान कर लीजिए। सारे व्यक्ति जो आज जूम के अंदर है, मानकर चलिए 2030 तक सभी फाइनेंशियल रिटायरमेंट हो जाएंगे। उस सारे चीजों से, वो सारे चीजों से जितनी लग्जरियस लाइफ आपके अंदर आप सोच पाए हैं, उस सारे चीजों से इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, इस वाईटीएम के अंदर आप आने वाले 2030 तक सारे चीजों से आप रिटायरमेंट ले लेंगे, इसकी मेरी गारंटी है। क्योंकि क्रिएटिव माइंड के व्यक्ति के साथ रहने से क्रिएटिव वही व्यक्ति जनरेट कर सकता है मेरे भाई, जो व्यक्ति अदर चीजों का नॉलेज रखता है, अदर चीजों पे जो व्यक्ति अपने आप को इन्वॉल्व करके रखता है। आप जिस चीज को सोचना चालू करते हो, हम उस चीज को पढ़ के निकल जाए रहते हैं। दिल से बोल रहा हूं मैं, आप स्वीकार करें ना करें आपके ऊपर डिपेंड करता है। और वो व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति अपने माइंड को वहां तक रखा हुआ है। आप जिस चीज को सोचना चालू कर देते हो, आपके सीनियर वहां से सोच के निकल जाया रहता है, तब वो चीजों को बता पाता है। आप जिस चीज को आज पढ़ना चालू करते हो, वो पढ़ के निकल जाया रहता है, तब आपको बताता है। अगर मैं ऐसे व्यक्तियों के साथ, ऐसे कम्युनिटी में मैं रह के, अगर ऐसे सीएमडी के साथ, ऐसे वाईटीएम ग्रुप के साथ रह के, क्योंकि वो ऑलरेडी, वो भी अब किसी किसी जगह पे अपने आप को फाइट करने के लिए लगा है ना, तो उस नॉलेज को हमको देता है कि आने वाला समय में क्या होने वाला है, आने वाले समय में क्या होगा। हम जब एक स्टेप अप करते हैं तो हमको लगता है ये मेरे नया वर्जन है। आप जिस वर्जन को कर रहे हो, वर्जन 20 साल पुराना हो चुका है, जिससे लोग पहले से कमांक निकल गए हैं। आज हम जिस फेसबुक को पकड़ रहे हैं, वो दूसरे जगह के लिए 10 साल हो चुका है, रगड़ के कमा लिया है। कमाने वाला व्यक्ति दबा के यूजर बना लिया है, दबा के ग्राहक बना लिया है।
ये चीजें हैं, तो इसको हमको समझने की जरूरत है, तो माइंड पे ना काम करने की जरूरत है। तो ये जो सुबह का जो सेशन आप सब लोग के लिए रखा जाता है दोस्त, है ना, माइंड ब्लोइंग ही प्रोग्राम है ये, है ना। क्योंकि ऐसा बातचीत, ऐसा विचार जो हम एक दूसरे को साझा करने के लिए एक अवसर मिलता है। मैं अगर किसी जगह से, मैं अगर वो माइंड पे ले पाया हूँ, मैं अगर वो नॉलेज ले पाया हूँ, तो उसको आप लोगों से शेयर करने का एक अवसर मिलता है ना। तो वो चीजें हैं। तो आप सभी को हम आज का तो समय हो चुका है, 8 बजने वाला है। तो आप सभी लोग, जो 50 ग्राहक हैं उसके माध्यम से 50 कस्टमर जो हमको बनाना है, उसके लिए, क्योंकि वो 50 कस्टमर जो आप बनाएंगे, उसके माध्यम से आपको जो 18,000 और 50,000 का जो मंथली जो आप लोग जो आप करना चाहेंगे वो आप बनेंगे। तो आप सभी को मैं, है ना, टाइम हो चुका है, पुनः अगेन आप सबको नए साल का हार्दिक बधाई। और आप सब लोग इसी कंसिस्टेंसी के साथ बने रहें। आप लोग अपना लीडरशिप का जो था वो आप सब लोग चेक कर लीजिएगा, अपने प्रमोशन का चेक कर लीजिएगा। कल और हम सब लोग मिलेंगे 7 बजे। तो आप अपने सारे लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप कनेक्ट करेंगे। तो मैं आज इस जूम को यहीं पे विराम देता हूँ। ओके, थैंक्स टू आवर साउथ सर। और कुछ नहीं नहीं सर, ठीक है सर, ओके। है ना? ठीक। ओके, हाँ। थैंक्स टू ऑल आप सभी को सर। कल और मिलते हैं 7 बजे इसी ऊर्जा के साथ, इसी एनर्जी के साथ। और ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को आप लोग भी कनेक्ट कर पाए। तो यहीं पे अपन विराम देते हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल। देख कहाँ